नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं, कैसे हो भी बीएसटीसी वालों। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो बीएसटीसी के एक अंतिम प्रहार नामक से हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और उसी सीरीज में आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। यहाँ से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। आप पिछली बार का पेपर उठा के देखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां, हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। चांद बावड़ी वाला पूछा गया था दोस्तों। अब दोस्तों बावड़ी होती क्या है, तो ये तो मेंस का चैप्टर है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। यानी सीढ़ीदार कुआं होता है, उसे बावड़ी कहते हैं दोस्तों। आप ये बात याद रखना। यानी बावड़ी निर्माण हेतु सर्वाधिक दक्ष कलाकार, यानी इसके दक्ष कलाकार कहां मिलते हैं, दक्ष कलाकार तो ये जालौर में मिलेंगे दोस्तों। यानी जालौर बावड़ी निर्माण, भीनमाल जालौर। उत्तर सही मारना दोस्तों, पूरा लिखना भीनमाल जालौर। यहाँ के सर्वाधिक दक्ष कलाकार। नेक्स्ट दोस्तों, बावड़ी का मूल नाम, यानी इसका मूल नाम है वापी। मूल नाम, बावड़ी का मूल नाम क्या होता है, तो वापी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये प्रश्न ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न जरूर आता है अंग्रेजी में। इसका अंग्रेजी में नाम है स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स। अब इसका आपको शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुआं। नेक्स्ट, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसी कहते हैं, ये स्टार लगा लेना दोस्तों। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, या इसी को यूं कह सकते हैं बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर ये किसे कहते हैं, तो दोस्तों बावड़ियां, यानी राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां दक्ष कलाकार भीनमाल जालौर की हैं, जबकि बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। इसको कहते हैं बै से बावड़ी, बै से बूंदी हो जाएगी दोस्तों। हालांकि बावड़ी क्षेत्र यानी सर्वाधिक बावड़ियां, अगर ये भी प्रश्न पूछे ना कि सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ है, तो सर्वाधिक बावड़ियां शेखावाटी क्षेत्र में। सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ है अभी, ये बढ़ती है अपने शेखावाटी में। 5% तो आपको ये याद होनी चाहिए। शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर चोरू झुंझुनू वाला क्षेत्र है, ये शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका नाम शेखावाटी क्षेत्र पड़ा। यानी शेखा राजपूत रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया शेखावाटी क्षेत्र। तो 5 बातें राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। बावड़ी बनाने में दक्ष कलाकार भीनमाल जालौर के। मूल नाम वापी है, अंग्रेजी में स्टेप वेल्स कहते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ीदार कुआं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। सर्वाधिक बावड़ियां राजस्थान में कहां पड़ती है, तो सर्वाधिक बावड़ियां शेखावाटी क्षेत्र में पड़ती है। तो ये 5 बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब दोस्तों एक एक बावड़ी उठा लेते हैं, कहां कहां कौन कौन सी बावड़ी है, वो कौन कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो सबसे पहले चांद बावड़ी। दोस्तों चांद बावड़ी नामक 2 बावड़ियां हैं, दोनों कंपैरिजन में पढ़ लीजिए, याद रह जाएगा। चांद बावड़ी, नाम दोनों ही पूछा जाएगा, चांद बावड़ी। अब दोस्तों इनकी खास बात है अलग अलग। इसी चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहते हैं। आपको 2 चीजें तो याद रहनी चाहिए। पहली बात तो है कहां दोस्तों, तो ये आबानेरी दौसा में है। आबानेरी स्थान कहां पड़ता है, तो दौसा में पड़ता है। ये कहां पड़ती है, तो दोस्तों ये पड़ती है जोधपुर में। यानी ये कहां पड़ रही है, जोधपुर में पड़ रही है। जोधपुर में कुंभा की पत्नी थी, उन्होंने निर्माण करवाया चांद बावड़ी। पहली बात उसका ध्यान रखें। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी, यानी इसका निर्माण किसने करवाया, पहले इसको कंप्लीट कर दिया निर्माण, तो यहाँ का राजा चांद था, उसने करवाया था, राजा चांद। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी। राजस्थान की सबसे गहरी, यानी सारा ऊंडी है गहरी बावड़ी, यही है। राजस्थान की सबसे इसको एक संज्ञा दी जाती है, राजस्थान की तिसमिल्ला बावड़ी। राजस्थान की तिसमिल्ला, तिसमिल्ला मतलब डरावनी, डरावनी बावड़ी है ये। अब डरावनी कैसे, इसमें कोई भूत चुड़ैल वगैरह आती है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। सीढ़ियां नहीं गिन सकते, इसका मतलब यही है। यानी आप सीढ़ियां ऊपर से जाओगे तो काउंटिंग अलग आएगी, नीचे से आएंगे तो काउंटिंग अलग आ जाएगी।
इस माता यानी इस बावड़ी के निकट यानी नजदीक हर्षद माता का मंदिर है। कोची माता का? हर्षद माता। और ये दोस्तों मैंने आपको मंदिरों में कला बताई थी कि एक कला है राजस्थान में जिसका नाम है महामारू शैली। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बनी हुई बावड़ी है और परिहार बीएसटीसी के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था। प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित, महामारू शैली में है और राजस्थान की सबसे कलात्मक पूछे ना तो ये कलात्मक बावड़ी, कलात्मक बावड़ी। ये इसकी खास बातें हैं दोस्तों। मैंने इसको इतना डिटेल से क्यों लिखा है क्योंकि यहां से सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके नजदीक हर्षद माता है दोस्तों, हर्षद माता का मंदिर है। हर्ष की पहाड़ियां सीकर में पड़ती है, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में पड़ती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। चलो लिख देता हूं, 3 बिंदु है हर्ष से। एक तो हर्ष की पहाड़ी, एक है हर्षद माता, एक पड़ता है हर्षनाथ की पहाड़ी। ये पड़ती है अलवर में दोस्तों। ये आप पढ़ रहे हैं चांद बावड़ी दूसरा में है। ये हर्ष की पहाड़ियां सीकर में पड़ती है, जहां जैन वगैरह जैन और हर्ष का मंदिर है, रेवासा सीकर में। तो ये लोग चांद बावड़ी कंप्लीट है दोस्तों। चांद बावड़ी आबानेरी दोस्तों निर्माण राजा चांद ने, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी, राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी, राजस्थान की सबसे तिसमिल्ला बावड़ी। तिसमिल्ला मतलब डरावनी बावड़ी है। नजदीक हर्षद माता का मंदिर है। प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है दोस्तों। ये बात याद रखना, बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्री बीएसटीसी में। चांद बावड़ी जोधपुर में है। राव जोधा की पत्नी चांद कौर ने निर्माण करवाया। कुछ कहते हैं यानी निर्माण को लेकर जोधा की पत्नी चांद कंवर ने निर्माण कराया, इसीलिए इसका चांद बावड़ी नाम पड़ गया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि एक दोस्तों राजा हुआ महाराजा गज सिंह की पासवान अनारा बेगम ने, महाराजा जोधपुर के शासक है गज सिंह की पासवान, इनकी पासवान थी अनारा बेगम, उन्होंने निर्माण कराया। अब ये 2 मान्यताएं दोस्तों, दोनों मान्यताएं आप देख लेना कौन सा पूछा जाएगा। चांद बावड़ी और चांद बावड़ी, इसी को चौहान बावड़ी भी कह देते हैं दोस्तों, बस अंतर इतना ही है, एक जोधपुर में पड़ती है, एक दौसा में पड़ती है। ये लोग चांद बावड़ी वाला चैप्टर खत्म। अब दोस्तों और क्या याद करना है, नेक्स्ट बावड़ी है दोस्तों, 2-3 बावड़ियां हैं इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी, ये खांडा बावड़ी कहां पड़ती है दोस्तों, ये जोधपुर में पड़ती है। जोधपुर का एक शासक था दोस्तों, उसकी एक पासवान थी रखेल थी, जिसे राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, यानी विजय सिंह की पासवान। इसका निर्माण करवाया था गुलाब राय ने, गुलाब राय ने निर्माण कराया, जिसे राजस्थान की नूरजहां कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान की नूरजहां। यानी जिस प्रकार जहांगीर के ऊपर नूरजहां का प्रभाव था, इसी प्रकार मारवाड़ का शासक था विजय सिंह पर प्रभाव था, इसीलिए उसको मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं, इसे राजस्थान की नूरजहां भी कहते हैं। नेक्स्ट है नौलखा बावड़ी दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, नौलखा बावड़ी। आपको नौलखा और सावन भादो के संबंधित जितने भी तथ्य वो लिखवा दूंगा दोस्तों एक वीडियो में मैं। नेक्स्ट है ये पड़ती कहां पे, तो डूंगरपुर। कहां पड़ रही है दोस्तों, डूंगरपुर। दूसरी बात, इसका निर्माण, यानी इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। यहाँ का एक शासक था आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी या ताराबाई, एक ही बात है, प्रेमल या ताराबाई ने निर्माण करवाया था दोस्तों। इसका वास्तुकार तक पूछा गया दोस्तों, वास्तुकार, इसका वास्तुकार कौन है, लीलधर। यानी इसका निर्माण इतना महंगा हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नौलखा बावड़ी। नौलखा हार आता है गले का, सबसे महंगा होता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रानी जी की बावड़ी, मिटा लेता हूं। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी। अब रानी जी की बावड़ी कहां पड़ती है दोस्तों, ये बूंदी में पड़ती है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी लॉर्ड कंवर नाथावती, लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया। इसका निर्माण करवाया जाता है, लॉर्ड कंवर नाथावती इनका नाम था, बूंदी में पड़ती है, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। इस बावड़ी को बुआ भतीजी की बावड़ी कहते हैं दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, संज्ञा।
बुआ भतीजी की बावड़ी, यानी ये लाड कंवर की, ये लाड कंवर बुआ है और नाथावती इसकी भतीजी है, इसलिए दोनों ने निर्माण करवाया, इसलिए इसको बुआ भतीजी की बावड़ी कह देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनार बावड़ी या अनारकली बावड़ी। अनार बावड़ी या अनारकली, ये भी कहाँ पड़ती है दोस्तों? सर्वाधिक बूंदी में पड़ती है। मैंने आपको पहले लिखा दिया, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स बूंदी को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? शत्रुसाल की पत्नी नारदेवी ने करवाया था। इस बावड़ी को बगीचा बावड़ी कह देते हैं। बस याद रखने का इतना ही ध्यान रखना, बगीचा बावड़ी कहते हैं इसे, बगीचा बावड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों दूध बावड़ी, दूध बावड़ी। कहीं कहीं इसको महल भी लिखा हुआ है दोस्तों। ये कहाँ पड़ती है? तो ये भी बूंदी में है। निर्माण किसने करवाया, ये बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दूध नाम से स्थान है दोस्तों। एक है दूध बावड़ी, दूध बावड़ी ये भी है, दूध बावड़ी ये भी है। ये दूध बावड़ी कहाँ पड़ती है? तो ये आबू में पड़ती है दोस्तों। एक है दुधवा खारा किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन। सीधा प्रश्न देखो, अभी हाल फिलहाल का पीटीए का पेपर हुआ, उसमें सीधा प्रश्न पूछा कि कांगड़ा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है, किस रियासत से? बीकानेर से। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन कहां से संबंधित था दोस्तों? तो ये था चूरू से। कहां से संबंधित था? चूरू से। और क्या पूछा जाएगा राजस्थान में? नेक्स्ट पूछा जाएगा दूध तलाई। दूध तलाई तो ये पिछोला झील के पास में पड़ती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं दूध तलाई वहां पड़ती है। और भारत के संदर्भ में इतना मत याद रखना दोस्तों। वैसे तो दुधवा खारा उद्यान भी है, दुधवा जलप्रपात भी है। नेक्स्ट है काकाजी की बावड़ी, वो भी बूंदी में पड़ती है। नेक्स्ट बावड़ी काकाजी की बावड़ी, काकाजी की बावड़ी ये भी बूंदी है। एक ध्यान रखना दोस्तों, एक प्रतापगढ़ में काकाजी की दरगाह पड़ती है जिसे प्रताप कांठल का ताजमहल कहते हैं, ये ध्यान रखना। किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि सर राजस्थान का दूसरा ताजमहल उसे कहते हैं। नहीं भाई, उसे नहीं कहते, उसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, ये ध्यान रखना। कर्नल जेम्स रोड ने उसको कहा था मिली के महल को, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसी कहते हैं। चलो बावड़ियों के बारे में आपको ताजमहल संबंधित जितनी बातें बता देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों और क्या कौन कौन सी बावड़ी याद रखनी है? नेक्स्ट है हाड़ी रानी बावड़ी, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बाकी सब बावड़ी। एक बावड़ी हो रहा पन्ना राय की बावड़ी, पन्ना राय की बावड़ी। पन्ना राय की बावड़ी जोधपुर में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है भाई? जोधपुर में। अब दोस्तों याद क्या करना है, याद देख लीजिए क्या करना है। पन्ना मीणा या मीणी की बावड़ी, स्टार लगाकर लिखना पन्ना मीणा, इसी को पन्ना मीणी भी कह देते हैं। ये बावड़ी कहां पड़ती है? तो ये बावड़ी पड़ती है भी आमेर में, जयपुर में पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक पड़ता है पन्ना शाही तालाब, ये धौलपुर में है। पन्ना शाही तालाब। एक पड़ता है दोस्तों पाताल तोड़ बावड़ी, पाताल तोड़ बावड़ी। तीन नाम सेम है, ये दोनों के दोनों धौलपुर में होते हैं। तो ये लो दोस्तों, बावड़ियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ जितनी बावड़ियां बताइए आप एक बार दो बार वीडियो को देखे रहेंगे तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान के ताजमहल की, यानी राजस्थान में ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल एक तो है जसवंत थड़ा, ये पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। कहां पड़ रहा है अभी? जोधपुर में। निर्माण वगैरह तो मैंने आपको लिखवा रखा है, बस ये ध्यान ये रखना, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। नेक्स्ट दूसरा पड़ता है अमली मिणी का महल, अमली मिणी का महल, इसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल? राजस्थान का दूसरा ताजमहल, या इसी को छोटा ताजमहल कहा गया था। अब दोस्तों ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये टोड ने कहा था ऐसा, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता। इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कह देते हैं, हाड़ौती का ताजमहल।
यानी इसका निर्माण जसवंत सिंह सेकंड ने करवाया था अपने पिता सरदार सिंह की स्मृति में। वो सब याद मत रखना, आप तो ये ध्यान रखना। एक है काका जी की दरगाह। हालांकि दरगाह वाला चैप्टर बचा हुआ है, कल हम दरगाह वाला चैप्टर देखेंगे। काका जी की दरगाह ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहां पड़ रहा है अभी? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कांटल का ताजमहल। हाँ, माही नदी पड़ रखी हुई, कांटल वगैरह क्षेत्र है पड़ता है, वहां कांटल का ताजमहल। ये ताजमहल से संबंधित 3 बातें थी, याद रख लेना दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को आराम से पूरा देखना, कम से कम 2 बार वीडियो होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 बार देखना दोस्तों। मेरा इसमें ज्यादा कोई प्रलोभन नहीं है, आप देखते हो कमेंट करते हो, इससे मोटिवेशन ही मिलता है और तो क्या मिलता है दोस्तों। बस आप देखकर यानी किसी मोड़ पर आप मिलते हो, ये कहते हो गुरुजी नमस्कार, तो बड़े दिल को सुकून मिलता है कि यार हमने किसी को पढ़ाया, आज वो कामयाब है। बस ये सुकून ही है दोस्तों शिक्षक के जीवन में, और कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की दरगाह संबंधित जितने भी पॉइंट है वो सब हम देख लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी ये श्रृंखला, आपको अत्यधिक पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 8 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी राजस्थान में BSTC वाले, उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए दोस्तों। आप सभी से यही आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।